बजट में सरकार ने एलआईसी का आईपीओ लाने का ऐलान किया था, लेकिन इसकी शेयर बाजार में लिस्टिंग के जरिए अरबों जुटाने की योजना में देरी हो सकती है। दरअसल सरकार ने एलआईसी की लिस्टिंग और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचकर 90,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद जताई थी। फिलहाल एलआईसी में सरकार की 100% और आईडीबीआई बैंक में 45.5% हिस्सेदारी है। अब हिस्सेदारी को बेचकर ही सरकार ने आम बजट में 2020-21 में विनिवेश के जरिए 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते इसके वैल्यूएशन में काफी गिरावट आ गई है। एलआईसी के मेगा इशू को अभी उम्मीद के मुताबिक निवेशक मिलने के आसार नहीं है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में एलआईसी में हिस्सेदारी बेचना सरकार के लिए घाटे का सौदा बन सकता है। एलआईसी में 100% हिस्सेदारी और आईडीबीआई में 45% हिस्सेदारी है, जो कि सरकार बेचकर 90,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है, जो कि इस समय मार्केट की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स में 30 से 40% की गिरावट है और साथ ही मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक का वैल्यूएशन कम है। तो ऐसे में सरकार को ये पैसे इकट्ठे करना एक चैलेंज होगा और बहुत ही मुश्किल होगा। कोरोना वायरस के असर से एलआईसी और आईडीबीआई ही नहीं बल्कि बीपीसीएल का मामला भी अटक गया है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच बीपीसीएल के निजीकरण के लिए बोली जमा करने की मियाद को सरकार ने दूसरी बार बढ़ाया है। अब उसकी समय सीमा 1 महीने ज्यादा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। अब अगर एलआईसी और आईडीबीआई के लिहाज से देखें तो भी सब कुछ परिस्थितियों के सुधरने पर निर्भर करेगा। सुधार होने के बावजूद सरकार को एलआईसी और आईडीबीआई के विनिवेश से हासिल होने वाली रकम के अनुमान में कटौती करनी पड़ सकती है। इसीलिए कम वैल्यू पर इन कंपनियों के शेयरों को बेचने का फैसला समझदारी भरा नहीं होगा। भारत सरकार ने बार बार बीपीसीएल की मियाद बढ़ाई, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी भी उतनी नहीं बिक पा रही जितनी सरकार सोच रही है। तो अपना इस समय मार्केट की जो सिचुएशन है उसमें पैसा कलेक्ट करना आईपीओ के जरिए एक चैलेंज है और आगे आने वाले समय में अभी हालात फिलहाल बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते कि बहुत अच्छे आईपीओ यहाँ पर लिस्ट होंगे और उनमें एक अच्छा मुनाफा मिल सके। 13 तिमाहियों तक घाटा दर्ज करने के बाद जनवरी से मार्च तिमाही में आईडीबीआई बैंक को 135 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। अब आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे से भी आईडीबीआई बैंक बाहर आने को तैयार है। बैंक ने कहा है कि पीसीए से बाहर आने के लिए जितनी भी शर्तें हैं उसमें से उनके रिटर्न ऑन एसेट को छोड़कर बाकी सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में इसमें हिस्सेदारी बेचकर सरकार को अच्छी रकम मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कोरोना की विदाई और बाजार में बाहर की वापसी का इंतजार करना जरूरी है।